आज का क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है। ट्रायल बैलेंस में कुछ करेक्शन कैसे होगी उसको हम ज़रा देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें ये है कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर, राइट। तो इट कंटेन सम एरर्स, इसके अंदर किसी किस्म की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपने सही करना है। अब पहली बात तो ये है कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस होता है लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये ट्रायल बैलेंस होगा, ठीक है जी। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए जी, कैश इसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए था, इसका बैलेंस उसने क्रेडिट लिखा हुआ है। अच्छा, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़े से कुछ रूल्स बताता हूँ, उन रूल्स को आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, तो ये चीज़ें आप नोट करें, डेबिट साइड पे कौन-कौन से बैलेंस होंगे। डेबिट साइड पे लेफ्ट साइड पे होती है और क्रेडिट साइड आपके राइट कॉलम को कहा जाता है। जो हमने रूल स्टडी किए थे, एसेट्स और एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज़ होगा तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो ये जो एसेट्स हैं, इसको आपने डेबिट साइड पे लिखना है। जो एक्सपेंसेस हैं, वो भी डेबिट साइड पे आएँगी, राइट? अब जो ड्राइंग्स होती है, ये बेसिकली अपोज़िट ऑफ कैपिटल है। मीन्स जो गुड्स या कैश या कोई ऐसी चीज़ जो ओनर ने बिज़नेस से विथड्रॉ की है, बिज़नेस से निकाल ली है और अपने पर्सनल यूज़ में ले आया है, तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। इसका बैलेंस जो है वो डेबिट होगा, जबकि कैपिटल का बैलेंस आपको पता है कि वो क्रेडिट होता है, राइट? ये ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल का अपोज़िट है, इसलिए आप इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट बैलेंस होगा इसका। परचेज़ेज़ से इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज़ हो रही होती है, इसलिए आप इसको एसेट कंसीडर करते हुए डेबिट साइड पे लिखेंगे। या आप इसको अगर एक्सपेंस कंसीडर करते हैं कि आपने गुड्स कोई परचेज़ की हैं, एज़ एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस भी आपका डेबिट होता है। तो परचेज़ेज़ से इन्वेंट्री हमारी इंक्रीज़ हो रही हूँ या आप इसको एक्सपेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो इनका दोनों का जो बैलेंसेस है वो डेबिट साइड पे ही आएगा, क्योंकि ये एक खर्चा है, इसको आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। सेल्स हमारी क्या होंगी? इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। अब सेल्स रिटर्न जो है ये अपोज़िट ऑफ सेल्स होता है, इसलिए आप इसको डेबिट लिखते हो। सेल्स इनकम है, इनकम होने की वजह से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा रेवेन्यू होने की वजह से, जबकि सेल्स रिटर्न अपोज़िट ऑफ रेवेन्यू है, ये उसको रिड्यूस कर रहा होता है, तो इसको आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसे आपने परचेज़ को डेबिट लिखा, तो परचेज़ रिटर्न जो है, ये गुड्स हमारी आउट हो रही होती हैं, इससे इन्वेंट्री हमारी कम हो रही होती है, इसको आप क्रेडिट कर देंगे। बाकी ये लायबिलिटीज़ और इनकम, इसका आपको पता है, जैसे हमने रूल्स स्टडी किए थे, इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ या इंक्रीज़ इन इनकम, ये क्रेडिट होता है। तो लायबिलिटीज़, इनकम, इनके बैलेंसेस जो है ना, वो ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड पे ही मिलेंगे। अब ज़रा हम नोटिफ़ाई करते हैं कि इस ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन-कौन से बैलेंसेस जो है ना वो रॉन्ग साइड पे लिखे हुए हैं, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। अब कैश है, कैश हमारे पास एसेट है, इसका बैलेंस डेबिट साइड पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें वो क्रेडिट मिल रहा है, तो ये रॉन्ग है। इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, 300 को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है अगर हमने बैंक से टेम्परेरी कोई स्मॉल अमाउंट का लोन लिया हुआ है बिजनेस ने, तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। डोंट मिक्स दिस विद कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारा एसेट होता है, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस जो है वो क्रेडिट पे आना चाहिए। यहाँ पे ये डेबिट पे लिखा हुआ है, ये गलत है। इसको 3000 को आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी में आता है। अब कैपिटल, कैपिटल को इस इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बिल्कुल ठीक लिखा, ये क्रेडिट साइड पे ही आता है, तो उसने भी क्रेडिट साइड पे लिखा। अच्छा, ड्राइंग्स अपोजिट ऑफ कैपिटल होता है, इसको क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, नहीं, इसको डेबिट साइड पे होना चाहिए था। तो ये जो मैंने रेड हाईलाइट किया 750, इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। वाई? बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ कैपिटल। सो नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास एसेट होता है, इसका बैलेंस डेबिट किया उसने, तो ये भी ठीक लिखा। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास एसेट है, बट उसने क्रेडिट किया, आप इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। रीज़न क्या है, कोई भी एसेट है हमारा तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। अब देखें एक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग को तो उसने सही लिखा 30,000 एसेट, तो दूसरा एसेट उसका भी तो बैलेंस डेबिट होना चाहिए ना। अंडरस्टूड बात है कि एक एसेट का बैलेंस अगर डेबिट है, तो दूसरे का भी एसेट का बैलेंस है तो वो डेबिट होना चाहिए, बट उसने क्रेडिट किया। आप इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, 1050 को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लोन फ्रॉम द ए बी कंपनी। अब लोन जो है ये हमारे पास लाइबिलिटी होती है।
लोन इज़ अ लायबिलिटी, तो इसका बैलेंस कहाँ होना चाहिए? क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। इंक्रीज़ इन लायबिलिटी क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे जो उसने डेबिट किया है, इसको आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे। अब इन्वेंट्री एक एसेट है, इन्वेंट्री एसेट होने की वजह से उसने भी डेबिट किया, ठीक है। परचेजेज़ हमारे पास एक्सपेंस होते हैं या इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही होती है इससे, तो ये उसने क्रेडिट कर दिया, नहीं, इसको डेबिट होना चाहिए था। ये जो 9850 है, ये परचेजेज़ की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट साइड पे लिखनी है। इसको करेक्ट करने के लिए 9850 को आप डेबिट कर देंगे। इसी तरह से सेल्स की अमाउंट 10,650, ये इनकम है, रेवेन्यू है, इसको क्रेडिट आना चाहिए। ये मैंने रेड हाइलाइट कर दिया, इसको क्रेडिट साइड पे ले जाएँगे। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न हमारे पास डेबिट होनी चाहिए। सेल्स अगर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न इज़ बेसिकली अपोज़िट ऑफ सेल्स, यानी कस्टमर से गुड्स वापस आ रही हैं और रेवेन्यू हमारी कम हो रही है, तो 940 को डेबिट कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास परचेज़ रिटर्न इज़ अपोज़िट ऑफ परचेज़ेज़, सो हम क्या करेंगे, इसके बैलेंस को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, ये डेबिट किया हुआ है, ये गलत है। परचेज़ेज़ डेबिट होती हैं, जबकि परचेज़ रिटर्न जो है, वो उसके अपोज़िट साइड पे आ जाएगी, क्रेडिट पे हो जाएगा। अब कैरेज इनवर्ड होता है गाड़ी का वो किराया जो हमने परचेज़ करने के लिए किसी को दिया है, परचेज़ेज़ के ऊपर जो किराया है, उसको बेसिकली कैरेज इनवर्ड कहा जाता है। अब ये एक्सपेंस है, इसको डेबिट करना चाहिए था। ये जो 400 हमने लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, इसके एक्सपेंसेस होने की वजह से इसको डेबिट करना चाहिए था। कैरेज इनवर्ड हमारे पास डेबिट होता है। अब उसके बाद वेजेस हैं, ये लेबर हमने पे की है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये ठीक लिखा हुआ है। रेंट रिसीवेबल 830, ये एसेट है, ये 830 डेबिट ही होना चाहिए था, तो उसने डेबिट सही लिखा हुआ है। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं बिकॉज़ एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस डेबिट उसने भी डेबिट किया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल, ये उसने मिस्टेक की हुई है, ये जो 12,300 है, इसको आप डेबिट करेंगे बिकॉज़ एसेट का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। अब ट्रेड पेएबल्स, ये लायबिलिटी होने की वजह से इसको क्रेडिट लिखना चाहिए था, इसको उसने डेबिट साइड पे लिखा है, तो इसको भी आप करेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास करेक्टेड ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर जो है ना वो आप देखें, जो एसेट्स हैं वो डेबिट साइड पे आ गए हैं और जो लायबिलिटीज़ हैं ओवरड्राफ्ट वगैरह, उनका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ गया, कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट साइड पे आ गया, और जो ड्राइंग्स है कैपिटल का अपोजिट होने की वजह से उसका बैलेंस डेबिट साइड पे लिख दिया। लैंड और बिल्डिंग का बैलेंस ठीक लिखा हुआ था, ऑफिस इक्विपमेंट को उसने ठीक करके लिख दिया। अब हमने लोन फ्राम ए बी कंपनी, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ गया। इन्वेंट्री एसेट है, डेबिट साइड पे आ गया। परचेजेज एसेट या उसको आप एक्सपेंस कहते हैं, तो उसका बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से सेल्स है, इनकम होने की वजह से बैलेंस हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सेल्स रिटर्न अपोजिट ऑफ सेल है, इसको हम डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न परचेजेस का अपोजिट है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। कैरेज इनवर्ट एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट हो गया। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। जी, अब ट्रायल बैलेंस के करेक्टेड वैल्यूज़ सारी इसमें देखिएगा कि हमारे पास कैश है, ये एसेट है, तो इसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे लिख दिया गया। और बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिख दिया। कैपिटल आपको पता है लायबिलिटी होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसने ओनर को वापस करने होते हैं पैसे, ये उसकी अमाउंट है 42,500 क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ड्राइंग्स इज अपोजिट ऑफ कैपिटल, तो उसको आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का पहले ही बैलेंस ठीक लिखा हुआ था, तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया क्योंकि एक एसेट है। लोन फ्रॉम ए बी कंपनी, इसको क्रेडिट कर देंगे, लोन है, लायबिलिटी है। इन्वेंट्री हमारी डेबिट साइड पे आ जाएगी, एसेट होने की वजह से। परचेजेस एक्सपेंसेस कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट साइड पे लिखेंगे। सेल्स रेवेन्यू होती है बिजनेस की, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। सेल्स रिटर्न हमारी अपोजिट ऑफ सेल्स है, तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगी। परचेजेस रिटर्न्स, ये हमारे पास आ जाएंगे जी। परचेज रिटर्न अपोजिट ऑफ परचेज है, परचेज डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। कैरेज इनवर्ड हमारे डेबिट साइड पे आ जाएंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं। वेजेस लेबर को पे किया, एक्सपेंसेस हैं, डेबिट साइड पे आ जाएगा। रेंट रिसीवेबल, ये हमारी इनकम है, रेंट इनकम है, तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, डेबिट साइड पे आ जाएंगे। रेंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, डेबिट साइड पे आ जाएगा। ट्रेड पेएबल्स इज अ लायबिलिटी, क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, डेबिट को आप टोटल लगाएंगे, तो ये अमाउंट आपके पास 65,880, इट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ 65,880,
तो इस तरह से आपका जो ट्रायल है वो टैली हो गया। तो ये अमेंडेड ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है और उसकी हर एक अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं, करेक्ट कॉलम के अंदर हमने उसको रिकॉर्ड किया है। तो इस तरह से कोई भी ट्रायल बैलेंस है उसको करेक्ट आप ऐसे करेंगे। उसको आप रूल्स को फ़ॉलो करेंगे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर हैं, तो आप उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। इनकम है, कैपिटल है या लायबिलिटी है तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो उसके रिमार्क्स के अंदर आप बताइए और कमेंट करें, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा।